जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, अभी लखीसराय जिले के बरहिया टाल क्षेत्र स्थित बीरूपुर थाना के हिस्से में फादिल गांव है, जहां की उत्क्रमित मध्य विद्यालय फादिल में हम मौजूद हैं। और हमारी मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक सनसनी खबर फैल चुकी है, जहां लोकसभा राष्ट्रीय महापर्व, लोकतंत्र के राष्ट्रीय महापर्व की संज्ञा दी गई है, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय के जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, सहायक उप निर्वाची पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी बरहिया के द्वारा एक जीता जागता उदाहरण है कि फादिल गांव सुर्खियों में चर्चा में बना हुआ है कि महादलित का टोला भी रहा है। और दरअसल मजेदार की बात है कि जहां भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाची पदाधिकारी और मुंगेर के आयुक्त, जो कमिश्नर कहे जाते हैं, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि गांव में विद्यालय के अंदर बूथ होना चाहिए और बूथ पर संसाधन होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि बरहिया प्रखंड के बीरूपुर थाना क्षेत्र के फादिल उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में एक जीता जागता उदाहरण मिल रहा है कि महादलितों के साथ घोर भेदभाव किया जा रहा है। यह किसी गैर के द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी लखीसराय के जो रजनीकांत जी हैं, उनके पहल पर मैंने यह प्रस्ताव तय किया गया कि यहां से 8 किलोमीटर की दूरी सरौरा, जो मध्य विद्यालय कहा जाता है, यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने का व्यवस्था सरौरा मध्य विद्यालय में किया गया। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि सरौरा मध्य विद्यालय में आखिर वोट डालने का व्यवस्था फादिल के ग्रामीणों के लिए, मतदाताओं के लिए किस परिस्थिति में किया गया, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या आबादी के अनुसार महादलित के साथ भेदभाव करने तथा मतदान को लेकर कहीं दबाव बनाने की प्रक्रिया राजनेताओं के इशारे पर किया जा रहा है, जिसे लेकर फादिल के मतदाताओं को 8 किलोमीटर चलने के लिए इस तपतपाती गर्मी और धधकती ज्वाला, जो प्रचंड गर्मी कहा जाता है, उसमें लोगों को बुलने के लिए, जाने के लिए मजबूर किया है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि लखीसराय जिलाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी रजनीकांत जी से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आखिर किन परिस्थितियों में बरहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और बरहिया के अंचलाधिकारी बीरूपुर के थानाध्यक्ष देव दीपक के द्वारा किस परिस्थिति में सरौरा में बूथ का चयन किया गया फादिल के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर मतदान के दौरान 8 किलोमीटर की जो दूरी तय की जाएगी, मतदाताओं पैदल चलेंगे या उनके लिए गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है।
लेकिन क्या निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, क्या इसका सामना करने के लिए उनके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी या मेडिकल की टीम होगी, या इस प्रचंड गर्मी से निपटने के लिए उनके पास क्या संसाधन होंगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन न्यूज कमला विहार की टीम जब फादिल गांव पहुंची, और फादिल विद्यालय परिसर कैंपस में अभी हम मौजूद हैं, और यहां जानने के बाद एक आश्चर्य लग रहा है। यहाँ के जब विद्यालय परिसर में जब हमारा प्रवेश हुआ, जब मैंने बूथ के बारे में जानकारी लेना चाहा, तो पता चला कि फादिल के लोग जो हैं उनका मतदान सरौरा मध्य विद्यालय में किया जाता है। अब किस परिस्थिति में फादिल के लोगों को 8 किलोमीटर बुलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किन परिस्थिति में यह राजनेताओं के इशारे पर महादलित के वोटों को लूटने के उद्देश्य से या सेंधमारी के उद्देश्य से बूथ का वहां चयन किया गया, या किनके दबाव में किया गया, या किनके इशारे पर किया गया, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है और ये जांच का विषय है। लेकिन न्यूज कमला विहार दर्शकों को कहना चाहेगी कि अगर 8 किलोमीटर की दूरी फादिल के मतदाताओं के द्वारा सरौरा जाने के लिए अगर दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर इनके साथ अप्रिय घटना अगर किसी प्रकार की होती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पदाधिकारी, सह निर्वाचित पदाधिकारी, बड़हिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, या बीरूपुर के थानाध्यक्ष? ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन शायद इस बातों की जिक्र माननीय सांसद सह एनडीए के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए एक परेशानी भरी खबर मिल रही है कि इनके मतदाता जो वोट डालने वाले होंगे, या जो अशोक महतो या जो अन्य उम्मीदवार हैं, बूथों पर मतदान को लेकर जो फादिल के लोगों को जो 8 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, उस दूरी को लेकर प्रत्याशियों द्वारा क्या व्यवस्था किया जाएगा, या 8 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की जाएगी या निजी स्तर पर की जाएगी, या प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि कहीं ना कहीं मतदाताओं की सुविधा को लेकर कहीं ना वोट बैंक को देखते हुए सेंधमारी के उद्देश्य से ऐसा किसी उम्मीदवार विशेष के इशारे पर पदाधिकारियों के द्वारा बूथ का चयन सरौरा मध्य विद्यालय में किया गया है, जो संवैधानिक तौर पर गलत यह बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि महादलित लोगों के साथ या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व पर अन्याय साबित हो रही है। अब देखा जाना है कि किस कारणवश 8 किलोमीटर मतदाताओं को चलना होगा, तेज गर्मी की शिकार होना पड़ेगा, या लू के शिकार होंगे, या बुखार के शिकार होंगे, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन न्यूज कमला विहार आज राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क करेगी और इस बारे में उनसे जानना चाहेगी कि आखिर मसला है क्या। कि विद्यालय परिसर में बहुत अच्छे सिस्टम है। हम कैमरे में ज़रा फोकस करना चाहेंगे कि यहाँ देखिए, उधर शौचालय हैं, उधर विद्यालय का 2 मंजिला है और इधर विद्यालय है। यानी फोकस कैमरे में बताना चाहेंगे कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय फादिल हैं और ये बड़हिया प्रखंड के बीरूपुर थाने क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ बिजली की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है और सारे फर्नीचर की सुविधा है। लेकिन यहाँ के मतदाताओं को 8 किलोमीटर सरौरा जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो एक सोचनीय और विचारणीय और जांच का विषय है। इसी के साथ पुनः इस खबर को देखने के लिए न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।